अकबर और बीरबल की कहानी भाग 1 प्रस्तावना प्लस बीरबल की पहली परीक्षा। प्रस्तावना। अकबर का अद्भुत दरबार। मुगल बादशाह अकबर भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो न केवल अपने पराक्रम और नीति के लिए बल्कि अपने न्याय और प्रजापालन के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी जिसमें हर धर्म, जाति और भाषा के लोग रहते थे। उनका दरबार नायाब था। वहां पर देश भर के सबसे बुद्धिमान, साहसी, कलाकार, संगीतज्ञ और योद्धा मौजूद थे। लेकिन इनमें एक नाम ऐसा था जो सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रिय था, राजा बीरबल। बीरबल का असली नाम महेशदास था और वह एक साधारण ब्राह्मण परिवार से आए थे। उनकी बुद्धि, चतुराई और हास्य ने उन्हें सम्राट अकबर के दिल के सबसे करीब बना दिया। बीरबल की पहली परीक्षा। एक बार की बात है, सम्राट अकबर ने सुना कि उनके राज्य में एक युवक है जो बेहद बुद्धिमान है और हर समस्या का हल चुटकियों में निकाल देता है। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और अपने एक सिपाही को भेजा कि वह उस युवक को दरबार में लाए। सिपाही गांव गया और महेशदास को दरबार आने का निमंत्रण दिया। महेश, जिसे बाद में बीरबल के नाम से जाना गया, ने निमंत्रण स्वीकार किया और दिल्ली की ओर चल पड़ा। वह जैसे ही राजधानी पहुंचा, दरबार में उसका परिचय कराया गया। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, महेशदास, मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। यदि यह सच है तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। यदि तुम असफल हुए तो दरबार में दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। महेश ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आप पूछें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पहली पहेली। अकबर, बताओ, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है जो कभी भी कड़वी नहीं होती? महेश ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, जहांपनाह, एक माँ की बोली सबसे मीठी होती है। वह चाहे डांटे, डपटे या समझाए, उसमें हमेशा मिठास होती है क्योंकि उसमें प्रेम छिपा होता है। अकबर मुस्कराए। उन्होंने पहला उत्तर सही मान लिया। दूसरी पहेली। अकबर, दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बंटती है उतनी ही बढ़ती जाती है? महेश ने तुरंत कहा, ज्ञान, हुजूर। ज्ञान वह खजाना है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। अकबर ने तालियां बजाईं और सभी दरबारियों ने आश्चर्य से महेश की ओर देखा। तीसरी पहेली। अकबर, तीसरा सवाल, एक ऐसी चीज बताओ जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब महसूस करते हैं। महेश ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, वह है सम्मान। यह नजर नहीं आता, लेकिन यदि कोई उसका अपमान करे तो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। अकबर बीरबल की समझ से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने महेशदास को गले लगाया और कहा, अब से तुम मेरे दरबार के नवरत्नों में से एक हो। तुम्हारा नाम अब बीरबल होगा। बीरबल का पहला दिन। अगले दिन से बीरबल ने दरबार में अपनी उपस्थिति शुरू की। वह आम लोगों की समस्याएं सुनते, नीतियों में सलाह देते और अकबर के हर कठिन प्रश्न का उत्तर चतुराई से देते। एक दिन एक किसान रोता हुआ दरबार में आया। वह बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और कहता है कि उसके पास नकली दस्तावेज हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले में न्याय करो। बीरबल का अनोखा न्याय। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना। उसने दोनों से कहा कि वे अगली सुबह उसी जगह खेत पर पहुंचे और वहां हल चलाएं। उसने दोनों से एक ही सवाल पूछा, जब तुम इस खेत में हल चलाते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? पहला व्यक्ति बोला, मैं तो बस अपना काम करता हूं, कोई खास भावना नहीं होती। किसान ने कहा, मालिक, जब मैं इस खेत को देखता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं। ये खेत मेरे बाप दादा की याद दिलाता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही है जो जमीन से भावनात्मक जुड़ाव रखता है। दस्तावेज झूठे हो सकते हैं लेकिन भावनाएं नहीं। अकबर ने जमीन वापस दिलवाई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। यह पहला भाग यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने देखा कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई और भावनात्मक बुद्धि से सबका दिल जीत लिया। भाग 2, सच, झूठ और घोड़ा। बीरबल और सबसे बड़ा झूठ। एक दिन अकबर का मन बहुत विचित्र था।
उन्होंने दरबारियों को एक अजीब आदेश दिया। जो भी दरबारी सबसे बड़ा झूठ बोल सके उसे मैं 100 अशरफिया इनाम में दूंगा। सभी दरबारी चौंक गए। राजा ने झूठ बोलने का इनाम रखा था। बीरबल मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बुद्धि की परीक्षा है। पहला दरबारी आया और बोला, जहांपनाह, मैंने एक ऐसा पेड़ देखा है जिस पर सोने के आम लगते हैं। अकबर हंस दिए। अच्छा झूठ है, अगला आए। दूसरा बोला, मुझे एक ऐसा कुत्ता मिला है जो शेरों से लड़ता है और उन्हें भगा देता है। तीसरे ने कहा, मैंने एक मछली देखी जो हवा में उड़ती है और बारिश लेकर आती है। सबके झूठ अजीब और मजेदार थे, परंतु उनमें कोई गहराई नहीं थी। अब बीरबल की बारी आई। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं जब छोटा था तो मैं स्वर्ग गया था। वहां मैं भगवान ब्रह्मा से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन मैं बादशाह बनूंगा। अकबर चौंक कर बोले, ये कैसे हो सकता है? मैं तो जिंदा हूं। बीरबल मुस्कुराकर बोले, इसीलिए तो कहा जहांपनाह, यह सबसे बड़ा झूठ है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। इनाम बीरबल को मिला, खोया हुआ घोड़ा। एक दिन अकबर का पसंदीदा काला घोड़ा गायब हो गया। वह घोड़ा न केवल तेज दौड़ता था बल्कि अकबर की बहुत पुरानी यादों से जुड़ा हुआ था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मुझे मेरा घोड़ा वापस चाहिए और 3 दिन में। बीरबल ने 3 दिन का समय मांगा और पूरे शहर में अपने गुप्तचरों को भेज दिया। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में 3 व्यक्तियों को हाजिर किया, एक अस्तबल का रक्षक, एक दरबारी और एक दरबान। बीरबल ने अकबर से कहा, इनमें से कोई एक घोड़ा चुराने वाला है। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और उसका जवाब आपको अपराधी तक पहुंचाएगा। बीरबल की पूछताछ। बीरबल ने तीनों को एक एक कर अंदर बुलाया और उनके पैरों में घोड़े की नाल की मिट्टी सूंघी। पहले व्यक्ति को देखकर बोले, तुम्हारे चेहरे पर डर है लेकिन तुमने चोरी नहीं की। दूसरे से बोले, तुम बहुत शांत हो लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ छिपा रही हैं। तीसरे से बोले, तुम तो जैसे नाल पर चढ़े ही हो, घोड़े की गंध तुम्हारे पैरों से आती है। बीरबल ने अकबर से कहा, यह तीसरा व्यक्ति चोर है। जब मैंने दरवाजे पर मिट्टी रखवाई थी तो वह अपने डर में उसे छू बैठा। वही घोड़ा ले गया था। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को एक और पुरस्कार दिया। अकबर की अगली परीक्षा, सच कौन बोलता है। अगले दिन 3 साधु दरबार में आए और बोले कि उनमें से एक असली संत है और बाकी 2 झूठे। वे किसी परीक्षा से गुजरना चाहते थे जिससे पता चले कि सच्चा कौन है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने तीनों को चुपचाप एक एक बकरी दी और कहा, जाओ, इन बकरियों को ऐसी जगह काटो जहां कोई देख न सके। तीनों साधु चले गए। कुछ देर बाद 2 साधु बकरियां काटकर लौटे। तीसरा साधु बकरी को ज्यों का त्यों लेकर लौटा। बीरबल ने पूछा, तुमने क्यों नहीं काटा? साधु बोला, जहां भी गया मुझे लगा भगवान देख रहे हैं। कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां कोई देख न रहा हो। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही असली संत है। जिसे हर जगह ईश्वर का डर हो वही सच्चा साधु है। अकबर ने फिर से बीरबल की बुद्धि को सलाम किया। भाग 3, चोर, बेटी और बादशाह की चुनौती। बीरबल और अदृश्य चोर। एक रात दिल्ली के एक धनवान व्यापारी का घर लुट गया। चोर न तो दरवाजा तोड़कर आया था न खिड़की से, सब कुछ वैसा ही था, फिर भी सारा सोना गायब। व्यापारी ने अकबर से गुहार लगाई। अकबर ने कहा, इस रहस्यमयी चोरी को सिर्फ बीरबल ही सुलझा सकता है। बीरबल ने व्यापारी का घर जाकर सारा निरीक्षण किया। उसने नौकरों से बात की, सामान देखा और फिर धीरे से कहा, चोर घर का ही कोई है। बीरबल ने सब नौकरों को बुलाया और एक चाल चली। उसने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ी है। कल सुबह तक जिस किसी की छड़ी आधा इंच लंबी हो जाएगी वही चोर है। सभी छड़ी लेकर घर चले गए। सुबह जब सब लौटे, बीरबल ने छड़ियां जांची और एक नौकर को पकड़ लिया।
सभी चौंक गए। बीरबल ने समझाया। चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी आधा इंच काट दी, यह सोचकर कि अगर बढ़ी तो पकड़ा जाएगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चोर पकड़ा गया, व्यापारी को सारा धन वापस मिला और अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। एक गरीब की बेटी और न्याय की परीक्षा। अकबर के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता हुआ आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं गरीब हूं, मेरी बेटी सुंदर है। एक अमीर जमींदार जबरदस्ती उसे ले जाना चाहता है। कहता है कि मैंने उससे बेटी की शादी तय की थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जमींदार ने कागज दिखाया जिस पर किसान के दस्तखत थे। अकबर थोड़ा सोच में पड़ गए। बीरबल ने कागज लिया, सूंघा और कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इस दस्तावेज की स्याही जांचने की इजाजत है? अकबर बोले, जरूर। बीरबल बोला, यह स्याही 1 साल पुरानी नहीं, केवल 2 दिन पुरानी है और दस्तखत एक अलग पेन से किया गया है। बीरबल ने अपने एक शिष्य को भेजा और उसने साबित कर दिया कि दस्तावेज जाली है। अकबर ने जमींदार को सजा दी और गरीब की बेटी को न्याय मिला। किसान ने बीरबल के चरण छू लिए। अकबर की चतुर परीक्षा। अब बारी थी अकबर की। उन्होंने सोचा, बीरबल हमेशा दूसरों की परीक्षा लेता है, क्यों न आज उसे ही उलझाया जाए। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं तुम मेरे 3 आदेश मानो, लेकिन कोई भी आदेश पूरा नहीं होना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म जहांपनाह। अकबर ने मुस्कराकर 3 आदेश दिए। 1 लाल पत्थर को पानी में गाड़ दो। 2 हवा में खंभा गाड़ दो। 3 बिना बोले गीत सुनाओ। बीरबल मुस्कराए। अगले दिन उन्होंने दरबार में 3 चीजें पेश की। 1 लाल पत्थर का एक चित्र जो नाव में रखा था और नाव को पानी में डाल दिया। जहांपनाह, पत्थर पानी में है पर डूबा नहीं, यानी आदेश माना भी नहीं भी। 2 एक पतंगे की डोर के साथ छोटा सा खंभा हवा में उड़ रहा था। हवा में खंभा है लेकिन जमीन से जुड़ा भी है। 3 तीसरे में बीरबल ने एक बांसुरी वाले को बुलाया और खुद चुपचाप बैठ गए। गीत बजा लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो सच में अपराजेय हो। बीरबल और राजकोष की चोरी। एक बार राजकोष से सोने की थालियां चोरी हो गईं। अकबर बहुत क्रोधित हुए। दरबार में किसी की हिम्मत नहीं थी कि बोले। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या मुझे एक रात राजकोष के पास सोने की अनुमति दी जाए? अकबर ने इजाजत दी। रात को बीरबल ने राजकोष में एक कटोरे में घी रखवा दिया और उसमें कुछ बाल डाल दिए। फिर बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों को बुलाकर बोला, जो भी चोर होगा वह रात को यहां आने की कोशिश करेगा और घी में उसका कोई निशान रह जाएगा। अगले दिन बीरबल ने सिपाहियों की तलाशी ली। एक सिपाही की धोती में घी के धब्बे थे और उसकी अंगुलियों में वही बाल फंसे थे। वह पकड़ा गया। पूछताछ में उसने सच्चाई कबूल ली। अकबर बोले, बीरबल, तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, वैज्ञानिक भी हो। बीरबल और मूर्ख का सवाल। एक दिन एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं, लेकिन मुझे यह जानना है कि मुझसे बड़ा मूर्ख कौन है। सब दरबारी हंसे। बीरबल ने उस व्यक्ति को पास बुलाया और कहा, अगर तुम सबसे बड़े मूर्ख हो तो क्या तुम जानबूझकर मूर्खता करोगे? वह व्यक्ति बोला, नहीं। बीरबल बोले, तो फिर तुम सबसे बड़े मूर्ख कैसे हुए? क्योंकि जो जानबूझकर मूर्खता न करे वह तो समझदार है। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और फिर मुस्कराकर बोला, अब समझा कि असली बुद्धिमान कौन है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को फिर सराहा। भाग 4, मौत, मस्ती और मुश्किलें। एक निर्दोष की जान बची। एक दिन एक युवक को हत्या के आरोप में दरबार लाया गया। सिपाही बोले, जहांपनाह, इस युवक पर आरोप है कि इसने अपने पड़ोसी को मार डाला। चश्मदीद गवाह ने भी देखा है। अकबर ने युवक से पूछा तो वह गिड़गिड़ाने लगा, मैं निर्दोष हूं, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। बीरबल पास खड़े थे। उन्होंने सबूतों को गौर से देखा। शव पर चोट के निशान थे,
लेकिन हथियार कहीं नहीं मिला। बीरबल ने युवक से पूछा, हत्या किस समय हुई थी? युवक ने समय बताया, सुबह 6 बजे। बीरबल बोले, तुम्हारी झूठी गवाही को मैं एक सरल प्रयोग से पकड़ सकता हूं। बीरबल ने दरबार में सूर्योदय की दिशा और चश्मदीद की खिड़की के कोण को देखा। फिर बोले, अगर सूरज उस दिशा से आता है तो वह गवाह उस समय धूप में आंखें खोलकर किसी को नहीं देख सकता, क्योंकि तेज रोशनी आंखों में पड़ती है। गवाह घबरा गया और मान गया कि उसने किसी के कहने पर झूठ बोला। युवक निर्दोष साबित हुआ। अकबर बोले, बीरबल, तुम तो न्याय के असली देवता हो। चोर को मिली अनोखी सजा। दरबार में एक बार फिर चोरी का मामला आया, लेकिन इस बार चोर बेहद चालाक था। उसने मंदिर से चांदी की मूर्ति चुरा ली थी और कोई सुराग नहीं छोड़ा। बीरबल ने सभी संभावित चोरों की सूची बनाई और उन्हें एक एक करके दरबार बुलाया। फिर उसने दरबार के बीच एक टोकरी में आम रखे और कहा, जिसने चोरी नहीं की है वह टोकरी से आम उठाकर खा सकता है। सभी लोग आम उठाने लगे, लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल बोला, तो तुमने क्यों नहीं खाया? वह बोला, मुझे भूख नहीं है। बीरबल मुस्कराया। भूख नहीं है या डर है कि पाप की चीज को छूते ही कुछ हो जाएगा? वह चुप हो गया। बीरबल ने कहा, इसी ने चोरी की है। इसका डर ही इसका अपराध कबूल करवा रहा है। अकबर बोले, तो इसे जेल भेजा जाए? बीरबल बोले, नहीं, इससे मंदिर की साफ सफाई करवाओ 1 महीना तक, ताकि समझ आए कि पूजा की चीज को चुराने का क्या मतलब होता है। अकबर हंस पड़े। सजा में शिक्षा का स्वाद भी हो, यही है बीरबल की खासियत। बीरबल की हार की घड़ी। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल को थोड़ी दुविधा में डाला जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो, लेकिन ध्यान रहे, यदि एक भी गलत हुआ तो दरबार से छुट्टी मिलेगी। बीरबल मुस्कराए। पूछिए जहांपनाह। सवाल 1, दुनिया का सबसे आलसी व्यक्ति कौन है? बीरबल बोले, वह जो अपनी गलती मानने से भी आलस करता है। सवाल 2, सबसे चालाक जानवर कौन है? बीरबल बोले, इंसान, क्योंकि वह कभी कभी जानवर बन जाता है और जानवर भी धोखा खा जाते हैं। सवाल 3, अगर बीरबल न होता तो कौन होता? बीरबल थोड़े गंभीर हुए। यह सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर कर गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, अगर बीरबल न होता तो जहांपनाह अकबर भी अधूरे होते। बीरबल का न्याय एक अजीब केस। एक दिन 2 औरतें दरबार में आईं। दोनों एक बच्चे को लेकर लड़ रही थीं। दोनों कहती थीं कि बच्चा उनका है। बीरबल ने पूछा, तुम दोनों इस बच्चे की मां होने का दावा करती हो? दोनों ने हाँ कहा। बीरबल ने सिपाही से कहा, बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट दो, आधा आधा दोनों को दे दो। एक औरत चुप रही, लेकिन दूसरी चिल्ला उठी, नहीं, बच्चा उसे दे दो, बस बच्चा जिंदा रहे। बीरबल बोले, यही सच्ची मां है जो अपने बच्चे के लिए अपनी मांग छोड़ दे। बच्चा सही मां को मिल गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम सिर्फ समझदार नहीं, संवेदनशील भी हो। बीरबल की परीक्षा, शब्दों का जादू। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ही वाक्य से किसी को खुश भी कर सको और दुखी भी। बीरबल मुस्कुराए और एक पंक्ति लिखी, यह वक्त भी गुजर जाएगा। अकबर ने पढ़ा और सोच में पड़ गए। सच कहा बीरबल, जब हम दुख में होते हैं यह पंक्ति हमें उम्मीद देती है, और जब खुश होते हैं तो यह याद दिलाती है कि खुशियां भी स्थायी नहीं होती। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही जीवन है, अस्थायी परंतु सुंदर। भाग 5, नकली संत, असली परीक्षा और एक बड़ी गलती। नकली संत का पर्दाफाश। एक दिन दरबार में एक साधु आया, लंबी दाढ़ी, लाल वस्त्र और आंखों में तीव्रता। उसने घोषणा की, जहांपनाह, मैं ईश्वर से सीधे बात करता हूं। आपके राज्य पर संकट आने वाला है।
इसे टालना है तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मंदिर में दान करनी होंगी। कुछ दरबारी डर गए। अकबर ने बीरबल को बुलाया। यह आदमी सच कहता है या ठग है? बीरबल ने साधु की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मुझे इसे एक रात का समय दीजिए, मैं सच लेकर लौटूंगा। रात को बीरबल ने साधु को राजमहल में एक विशेष कक्ष में ठहराया, जिसमें गुप्त झरोखे थे। बीरबल ने महल के पुराने सेवक को साधु के पास भेजा और कहा, उससे कहो कि अगर तुम ईश्वर से बात करते हो तो मुझे बताओ कि कल सुबह मैं क्या पहनने वाला हूं। साधु गड़बड़ा गया, लेकिन बोला, जो ईश्वर कहेंगे वही बताऊंगा। सुबह बीरबल ने साधु को दरबार में बुलाया और वही सवाल दोहराया। साधु बोला, आप सफेद कपड़े पहनेंगे। लेकिन बीरबल तो हरे कपड़े पहनकर आए थे। बीरबल मुस्कराए, जिसे आने वाले संकट का पता है वो तो मेरा वस्त्र भी न बता सके। बीरबल ने दरबार को बताया कि उस रात साधु ने नौकर से पूछा था कि बीरबल आमतौर पर क्या पहनते हैं। अकबर बोले, इस ठग को राज्य से बाहर कर दो। और बीरबल को इनाम दिया। अकबर के सबसे कठिन सवाल। अब अकबर ने सोचा कि बीरबल को चुनौती देने का समय आ गया है। अकबर बोले, बीरबल, 3 प्रश्न हैं और तुम्हारे उत्तर से तय होगा कि तुम बुद्धिमानों के राजा कहलाने लायक हो या नहीं। बीरबल मुस्कराए। पूछिए जहांपनाह। सवाल 1, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? बीरबल जमीन पर लकड़ी की कील ठोंकते हुए बोले, यही है जहां मैंने कील ठोकी है। अकबर बोले, यह कैसे? बीरबल बोले, अगर आपको शक है तो नाप लीजिए। पूरी पृथ्वी को मापकर देखें, कहीं और केंद्र मिले तो मुझे हटाइए। दरबार हंसी से गूंज उठा। सवाल 2, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल बोले, जितने बाल आपके सिर में हैं। अकबर ने मुस्कराकर कहा, यह तो कोई भी कह सकता है। बीरबल बोले, आप गिनिए, अगर बाल कम हुए तो मैं हार मान लूंगा। सवाल 3, इस राज्य में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह की न्यायप्रियता, क्योंकि सोना चांदी चोर चुरा सकते हैं लेकिन न्याय को नहीं। अकबर ने बीरबल को खड़े होकर सलाम किया। बीरबल की पहली बड़ी गलती। कई वर्षों से बीरबल अकबर के सबसे प्रिय और विश्वसनीय मंत्री थे। लेकिन एक दिन एक व्यापारी ने बीरबल पर आरोप लगाया, जहांपनाह, बीरबल ने मुझसे कर वसूलने में चूक की है, जिसके कारण मुझे घाटा हुआ। बीरबल ने कहा कि वह नियम के अनुसार चल रहे थे। अकबर ने जांच के लिए 3 दिन का समय लिया। इस बीच बीरबल को दरबार से दूर रहने को कहा गया। बीरबल दुखी हुए। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, बस मुस्कराकर चले गए। 3 दिन बाद अकबर ने व्यापारी से सबूत मांगे। व्यापारी कोई ठोस सबूत नहीं दे सका और उल्टे पकड़ा गया कि वह बीरबल से ईर्ष्या के कारण झूठ बोल रहा था। अकबर को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल आए, लेकिन आंखों में थोड़ी उदासी थी। अकबर बोले, मुझे माफ करना बीरबल, मैं तुम्हारी सच्चाई पर संदेह कर बैठा। बीरबल बोले, जहांपनाह, विश्वास एक आईना है। अगर एक बार उस पर दरार आ जाए तो छवि कभी वैसी नहीं रहती। अकबर चुप हो गए। उन्होंने बीरबल से वादा किया कि भविष्य में बिना सत्य जाने कभी कोई निर्णय नहीं लेंगे। बीरबल और परीक्षा का इनाम। इस घटना के बाद बीरबल ने दरबार में कम बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अधिकतर समय चुपचाप बिताया। अकबर ने सोचा कि उन्हें कुछ विशेष करना होगा। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देना चाहता हूं, लेकिन इस बार तुमसे कोई जवाब नहीं चाहिए। बस, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो मुझे फूल दो, और अगर नाराज हो तो कांटा। बीरबल गए और कुछ ही समय बाद लौटे, एक फूल और कांटा दोनों एक साथ लाकर। अकबर मुस्कराए और बोले, तुमने तो दोनों ला दिए। बीरबल बोले, क्योंकि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन सबक जरूर देना चाहता हूं। अकबर ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, तुम सच्चे मित्र हो। मंत्री तो बहुत आए, पर बीरबल सिर्फ एक ही है। भाग 6, ईमानदार चोर।
सपना और दरबारी हंसी। बीरबल और ईमानदार चोर। एक बार बादशाह अकबर को खबर मिली कि उनके राज्य में एक चोर है जो दिन में सज्जन बनकर घूमता है और रात को चोरी करता है। लेकिन खास बात यह थी कि वह हर चोरी के बाद एक नोट छोड़ता था। मुझे माफ करना, मुझे जरूरत थी। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार किसी और को परेशान करूं। बादशाह को गुस्सा आया। ये क्या मजाक है? चोर भी अब शिष्टाचार में उतर आए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस चोर से बात करना चाहता हूं। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने पूरे शहर में अफवाह फैलवाई कि बीरबल को एक रहस्यमय अमूल्य गहना मिला है जिसे उन्होंने महल में रखा है बिना पहरे के। यह बात सुनकर चोर रात को महल में घुस आया। लेकिन गहने के बदले वहां एक पत्र रखा था। प्रिय चोर, तुम्हारी चतुराई को सलाम। पर अगर तुम अपनी चतुराई का उपयोग ईमानदारी में लगाओ तो तुम्हारा नाम भी अमर हो सकता है। बीरबल। चोर चौंक गया। अगले दिन सुबह दरबार में वही चोर खुद आया और बीरबल से बोला, मुझे सजा दीजिए, लेकिन आपने मुझे बदल दिया। अब मैं मेहनत करके जीना चाहता हूं। अकबर चकित रह गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, हर अपराधी को मौका मिले तो वह सुधार सकता है। बस उसे समझने वाला चाहिए। अकबर ने चोर को नौकरी दे दी। बीरबल का रहस्यमय सपना। एक दिन बीरबल दरबार में थोड़े थके हुए और गंभीर नजर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या बात है? आज कुछ बदले बदले लग रहे हो। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज मैंने एक सपना देखा। दरबार चौंक गया। मैं स्वर्ग गया और वहां देखा कि सब जीवित दरबारियों के नाम एक एक आसन पर लिखे हुए थे। सबका स्थान अलग था, पर सबसे नीचे मेरा नाम था। अकबर ने मजाक में कहा, तो तुम्हारा अभिमान टूट गया? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, मेरे मन में गर्व नहीं था। लेकिन मैं सोचने लगा शायद मेरी सेवा में कहीं कमी है, इसलिए मेरा आसन सबसे नीचे है। अकबर कुछ गंभीर हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा स्थान मेरे दिल में सबसे ऊपर है और यही सबसे बड़ा स्वर्ग है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। दरबार में हंसी की प्रतियोगिता। एक दिन अकबर ने घोषणा की, आज दरबार में विशेष प्रतियोगिता होगी, सबसे ज्यादा हंसाने वाला दरबारी विजेता होगा। सब दरबारी एक एक कर आए, किसी ने चुटकुले सुनाए, किसी ने अभिनय किया। दरबार में हंसी आई, पर हल्की। अब बीरबल की बारी थी। बीरबल मंच पर आए और बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछूं। अकबर बोले, जरूर। बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और पूछा, आप सब बुद्धिमान हैं, बताइए वो कौन है जो बिना कुछ कहे सबसे ज्यादा बात करता है? सब चुप। बीरबल बोले, एक औरत की सास। पूरा दरबार ठहाकों में डूब गया। फिर बोले, और कौन सबसे ज्यादा डराता है? किसी ने जवाब नहीं दिया। बीरबल बोले, ससुर जी जब दहेज ना मिले। अब हंसी दुगनी हो गई। अकबर खुद भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बीरबल, आज तो तुमने दरबार को दवा के बिना स्वस्थ कर दिया। बीरबल को विजेता घोषित किया गया और एक हार तथा 500 स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया गया। बीरबल और अनमोल चीज। अकबर ने एक दिन पूछा, बीरबल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, वह है समय। अकबर बोले, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि इसे कोई जमा नहीं कर सकता, कोई वापस नहीं पा सकता, और जो इसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है। अकबर बोले, इसलिए तुम हमेशा समय पर आते हो? बीरबल मुस्कराए, क्योंकि समय राजा का भी राजा है। भाग 7, किसान की चुनौती और मुंहविहीन जवाब। एक गरीब किसान की चुनौती। दरबार में एक दिन एक गरीब किसान आया, थका हुआ और गुस्से में। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं गरीब हूं, पर सत्य बोलता हूं। आप कहते हैं कि आपके राज्य में न्याय है, तो मेरी बात सुनी जाए। अकबर ने ध्यान से सुना।
जहांपनाह, जमींदार ने मुझसे मेरा खेत छीन लिया और झूठा केस बना दिया। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। अकबर ने गुस्से में कहा, उसे अभी दरबार में बुलाओ। पर जमींदार बहुत चालाक था। उसने दस्तावेज बनाए थे जिनमें लिखा था कि किसान ने खेत बेच दिया। अकबर थोड़े उलझ गए। अब बीरबल बोले, जहांपनाह, एक तरीका है। बीरबल ने दोनों को एक साथ खेत पर भेजा और जमीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा। जब मिट्टी लाई गई, बीरबल ने किसान से कहा, इस मिट्टी को अपनी आंख से लगाओ। किसान ने आदर से आंख से लगाया। अब जमींदार से कहा गया। जमींदार ने झिझकते हुए मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाया। बीरबल बोले, जहांपनाह, जिसकी आत्मा से जुड़ाव होता है वो भूमि को मां की तरह देखता है। जो केवल धन के लिए लूटता है उसे मिट्टी भी बोझ लगती है। अकबर ने तुरंत फैसला दिया, खेत किसान को वापस दिया जाए और जमींदार को सजा दी जाए। बिना मुंह के कौन बोलता है? एक बार अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों को एक कठिन सवाल दिया। ऐसी कौन सी चीज है जिसका मुंह नहीं है पर वह हर किसी से ज्यादा बोलती है? दरबार में सन्नाटा। कुछ ने कहा हवा, कुछ ने कहा आत्मा, पर कोई सही जवाब न दे सका। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, इसका उत्तर है किताब। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, किताब का मुंह नहीं होता पर वह सबको सिखाती है, सबको राह दिखाती है। वह जिंदगी की सबसे शांत शिक्षक है जो हर जुबान में बोलती है बिना बोले। अकबर मुस्कराए और बोले, तुम्हारी बातें भी किताब जैसी हैं, बीरबल, हर बार नई सीख देती हैं। बीरबल ने अकबर को भी बना दिया बेवकूफ। एक दिन बीरबल ने अपने घर बुलाया खास दरबारी भोज के लिए। अकबर भी आमंत्रित थे पर एक नाम से, मोहल्ले के साधारण नागरिक नंबर 37। अकबर छिपकर आम आदमी की तरह बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा बहुत साधारण खाना, मिट्टी के बर्तन और आम लोगों की तरह सेवा। अकबर को थोड़ी तकलीफ हुई। उन्हें लगा कि बीरबल जानबूझकर उन्हें साधारण बना रहा है। खाना खत्म हुआ तो बीरबल बोले, अब समय है असली भोज का, महाराज। अब बीरबल उन्हें अंदर एक और कक्ष में ले गए जहां शाही थाली, सोने की कटोरी, बादाम पिस्ता से सजी खीर और राजसी सजे हुए व्यंजन थे। बीरबल ने झुककर कहा, अब असली बादशाह को भोजन मिल रहा है, लेकिन आज आपने जाना कि एक आम आदमी को कैसा लगता है। अकबर भावुक हो गए। बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि शाही ताकत जमीन से जुड़कर ही पूर्ण होती है। बीरबल की हंसी का दान। अकबर एक दिन बहुत परेशान थे। राज्य की युद्ध, व्यापार और नियमों से तनाव में थे। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मुझे हंसाओ, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं, सोच से। बीरबल ने एक पुराना जोकर बुलाया और उसे कहा, जहांपनाह को हंसाना है पर ऐसा कि वे दोबारा सोचें भी। जोकर बोला, महाराज, एक बार एक राजा था जो इतना ताकतवर था कि वह बादलों को भी हुक्म देता। अकबर बोले, फिर? जोकर बोला, एक दिन बारिश हुई और वह राजा गीला हो गया। फिर उसने कहा, छाता लाओ। पूरा दरबार हंसी से गूंज गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, हर राजा को कभी कभी छाता उठाना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अकबर मुस्कराए। शुक्रिया बीरबल, आज तुमने मुझे हंसाया भी और गहराई से सोचने पर भी मजबूर किया। उपसंहार। इस भाग में आपने देखा, बीरबल ने एक किसान को न्याय दिलाया, अनोखे प्रश्न का उत्तर खोजा और खुद बादशाह को ही साधारण नागरिक बनाकर सच्चा अनुभव कराया। भाग 8, गधा कौन? बीरबल बताएगा। गधा कौन? बीरबल की अनोखी पहचान। एक बार दरबार में किसी ने शिकायत की, जहांपनाह, हमारी फसलें चोरी हो रही हैं और हम जानते हैं कि चोर गधा है, लेकिन वह इंसानों के भेष में रहता है। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल ने एक चाल चली।
रात में उन्होंने कुछ गुप्त सैनिकों के साथ एक झोपड़ी में सभी संदिग्धों को बुलवाया और एक गधा भी वहां बांध दिया। फिर कहा, इस झोपड़ी में अंधेरा कर दो। हर एक आदमी को बारी बारी से जाकर गधे की पूंछ खींचनी है। जो चोर नहीं होगा उसके हाथ साफ होंगे, लेकिन जो चोर होगा उसके हाथ काले हो जाएंगे। सब घबराए। जब सब निकल कर आए, बीरबल ने सबके हाथ देखे, सबके हाथ साफ थे। पर बीरबल मुस्कराए, बोले, असली चोर वही है जिसके हाथ सबसे साफ हैं। सभी चौंके। बीरबल बोले, सिर्फ वही चोर होगा जिसने डर के कारण गधे की पूंछ खींची ही नहीं। एक आदमी हक्का बक्का खड़ा था और उसका चेहरा उतर चुका था। बीरबल ने उसकी गर्दन पकड़ी। गधा इंसान नहीं, पर इंसानों की चाल पकड़ लेता है। सब हंस पड़े और चोर पकड़ा गया। अनोखा विवाह प्रस्ताव। एक बार दरबार में एक व्यक्ति आया और बोला, बादशाह सलामत, मैं चाहता हूं कि बीरबल अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करें। अकबर चौंक गए। बीरबल शांत थे, बोले, आपके बेटे के गुण क्या हैं? वह आदमी बोला, वह अच्छा तीरंदाज है, तेज दौड़ता है और खेतों में काम करता है। बीरबल बोले, माफ कीजिए, मेरी बेटी विदुषी है। वह संस्कृत, फारसी, गणित जानती है। उसे जीवन साथी चाहिए, प्रतियोगी नहीं। वह आदमी गुस्से में बोला, क्या खेतों में काम करना गलत है? बीरबल बोले, बिल्कुल नहीं, लेकिन बेटी का चुनाव खेत या खंजर से नहीं, विचार से होना चाहिए। अकबर मुस्कराए, बोले, बीरबल, तुम हर रिश्ते को भी न्याय की नजर से देखते हो। मंत्री की चोरी और बीरबल की चाल। एक बार एक मंत्री पर आरोप लगा कि उसने खजाने से 1000 सोने की अशर्फियां चुराई है। अकबर ने बीरबल से जांच करने को कहा। बीरबल ने मंत्री और दरबारियों को एक एक छड़ी दी। बोले, जो चोर होगा उसकी छड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। सब घबरा गए। अगले दिन सब छड़ी लेकर आए। बीरबल ने सबकी छड़ी देखी और एक की ओर इशारा कर दिया। यह रहा चोर। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे पहचाना? बीरबल बोले, मैंने सबको एक जैसी छड़ी दी थी। चोर डर के मारे रात में छड़ी काट देगा ताकि सुबह बढ़े तो भी पकड़ न आए। लेकिन इसी की छड़ी बाकी से 1 इंच छोटी हो गई है। अकबर दंग रह गए और मंत्री पकड़ा गया। आजमाया हुआ बीरबल का ज्ञान। बीरबल की बुद्धिमत्ता हर दिन नई दिशा दिखाती थी। उनकी सोच समस्या को जड़ से पकड़ती थी। उनके लिए हर सवाल, चाहे वह न्याय से जुड़ा हो, रिश्तों से या नैतिकता से, जवाब बन जाता था एक नई सीख। अकबर एक बार बोले, बीरबल, तुम्हारे जवाब सिर्फ उत्तर नहीं होते, वे जीवन का आईना होते हैं। भाग 8 की सीख। एक सच्चा चोर डरता है और डर खुद को उजागर कर देता है। 2 विवाह केवल गुण और विचारों का मेल होना चाहिए। 3 डर में लिया गया निर्णय गलती को और उजागर कर देता है। भाग 9, जब बच्चा बना न्यायाधीश। बच्चा बना न्यायाधीश। एक दिन एक गांव से शिकायत आई। जहांपना, 2 व्यक्ति जमीन के झगड़े में इतने उलझ गए हैं कि गांव में झगड़े और दंगे होने लगे हैं। अकबर ने बीरबल को भेजा। बीरबल वहां गए और गांव के मंदिर में सभा बुलवाई। बीरबल ने वहां के एक 10 साल के बच्चे को बुलाया और उसे कहा, आज तुम न्यायाधीश बनोगे। सब चौंके। बच्चा घबराया, बोला, मुझे कुछ नहीं पता। बीरबल बोले, यही तो न्याय का पहला गुण है, जब तक सच्चाई ना जानो, फैसला ना दो। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया। दोनों ने अपनी बात कही। जमीन पर निशान थे, नक्शा भी झूठा बनाया गया था। बीरबल ने बच्चे से कहा, इनसे पूछो, जमीन किसकी मां है? बच्चा बोला, जमीन तो सबकी मां होती है। बीरबल ने फिर दोनों से कहा, तो फिर जो मां को बांटना चाहता है, वो उसका बेटा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति चुप रहा, दूसरा गुस्से में चिल्लाया। बीरबल ने बच्चे से पूछा, अब बताओ, असली बेटा कौन है? बच्चा बोला, जो शांत रहा, वही सही है,
माँ को बांटने वाला उसका पुत्र नहीं। बीरबल बोले, तुम अब असली न्यायाधीश बन गए। गांव वालों ने ताली बजाई और बच्चा गांव का हीरो बन गया। दो व्यापारियों की चाल। दरबार में दो व्यापारी आए। पहला बोला, जहांपनाह, यह मेरी कीमती थैली चुरा लाया है। उसमें हीरे थे। दूसरा बोला, यह झूठ बोल रहा है। यह मेरी थैली है। बीरबल ने कहा, ठीक है। दोनों कुछ समय अलग अलग कमरों में रहेंगे और तब तक मैं देखूंगा थैली किसकी है। बीरबल ने थैली खोलकर देखा, उसमें एक छोटी पुड़िया थी। उसमें पान मसाला और एक धागा था। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने दोनों से अलग अलग पूछा, थैली में क्या था? पहला बोला, हीरे। दूसरा बोला, पान मसाला और मेरा पुश्तैनी धागा। बीरबल बोले, हीरे की जगह धागा कौन रखेगा? थैली उसी की है जो इसका भाव जानता है। फैसला हो गया। सच उजागर हुआ। बीरबल का सपना। एक बार अकबर ने सब मंत्रियों से पूछा, तुमने आखिरी सपना क्या देखा? सबने झूठे झूठे किस्से बताए। कोई बोला स्वर्ग गया, कोई बोला परी मिली। अकबर बोले, बीरबल, तुम? बीरबल बोले, हुजूर, मैंने सपना देखा कि आप नंगे पांव खेतों में हल चला रहे हैं और आपके पीछे मैं बैल बनकर हल खींच रहा हूं। सब हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मुझे किसान बना दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, सपने हमेशा मन की गहराई दिखाते हैं। आप जनता के लिए काम करते हैं और मैं आपके आदेशों का बोझ ढोता हूं। अकबर मुस्कराए। तुम्हारे सपनों में भी बुद्धि और विनम्रता है। भाग 9 की सीख। एक सच्चा न्याय भावना और विवेक से होता है, उम्र से नहीं। 2 सच बोलने वाला व्यक्ति चीजों का सही विवरण बता सकता है। 3 विनम्रता और मजाक में भी सच्चाई छुपी होती है। भाग 10 नकली बीरबल बनाम असली बीरबल। बीरबल का रहस्यमय गायब होना। एक सुबह दरबार में अकबर आए और देखा, बीरबल नदारद हैं। कोई सूचना नहीं, कोई पत्र नहीं। सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी मिली। जहांपनाह, मैं कुछ समय के लिए दरबार छोड़ रहा हूं। जब आवश्यकता होगी मैं लौट आऊंगा। बीरबल। अकबर दुखी हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल के बिना दरबार अधूरा है। कुछ ही दिनों में दरबार में एक आदमी आया, सफेद कपड़े, साफ दाढ़ी और आवाज लगभग बीरबल जैसी। उसने कहा, मैं बीरबल का भतीजा हूं। मुझे बहुत ज्ञान है। मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। अकबर ने उसे आजमाने की सोची। नकली बीरबल की परीक्षा। अकबर ने कहा, हम तुम्हें बीरबल की जगह पर रखेंगे अगर तुम हमारे 3 सवालों का उत्तर दे सको। सवाल 1, अगर धरती से आसमान तक सीढ़ी बनाई जाए तो कितनी सीढ़ियां लगेंगी? नकली बीरबल बोला, जहांपनाह, जितनी आपकी इच्छा हो, आप कहें उतनी बना देंगे। अकबर मुस्कराए, लेकिन बोले, यह जवाब चालाकी है, बुद्धि नहीं। सवाल 2, अगर 2 आदमी एक ही गधे पर बैठें, पर वह गधा आदमी बन जाए, तो न्याय किसका? नकली बीरबल बोला, तो दोनों को उसका नौकर बना देना चाहिए। अकबर हंसे, पर बोले, बीरबल जवाब में न्याय ढूंढता था, मजाक नहीं। सवाल 3, अगर सूरज को कैद करना हो, तो कैसे करोगे? वह बोला, रात का इंतजार करूंगा, तब सूरज दिखेगा ही नहीं। अब अकबर को यकीन हो गया, यह असली बीरबल नहीं। बीरबल की वापसी। उसी शाम एक फकीर दरबार में आया, बहुत साधारण कपड़े, लंबी दाढ़ी, लेकिन आंखों में चमक। उसने कहा, जहांपनाह, नकली और असली में फर्क दिखाना हो तो सवाल बदलो नहीं, जवाब बदलो। अकबर समझ गए, यह बीरबल है। उन्होंने फौरन गार्ड्स को हटाया और बीरबल को गले लगा लिया। तुम कहाँ थे? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं देखना चाहता था कि बिना मेरे दरबार में न्याय कैसे चलता है। और मुझे यह भी दिखाना था, नकल करने वाले सिर्फ बोल सकते हैं, सोच नहीं। अकबर बोले,
बीरबल, तुम नहीं होते तो यह दरबार खाली होता, शब्दों से नहीं, सच्चाई से। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल ने उस दिन एक छोटी सी बात कही जो पूरे दरबार को सन्न कर गई। जहां सच्चाई की जगह अभिनय हो जाए, वहां न्याय मर जाता है। बुद्धि की पहचान शब्दों में नहीं, कर्म और विवेक में होती है। इस कहानी से क्या सीखा? न्याय केवल कानून से नहीं, विवेक से होता है। सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो मुस्कराकर सत्य बोल सके। और बीरबल जैसा दोस्त हो तो हर बादशाह सफल हो सकता है।